रहा था, चिंतन कर रहा था मैं आज कौन सा विषय चुनूं। तो देखते देखते मुझे फिर याद आ गया। मैंने देखा, मैं चिंतन कर रहा था। तो बहुत ही अच्छा विषय है। तो विषय ये है कि मतलब हमारे जो हमारे जो स्वभाव हैं। कई लोगों के बहुत ही गलत स्वभाव होते हैं। जैसे बहुत लोगों को स्मोकिंग करने का शौक होता है। बहुत ऐसे लोग होंगे स्मोकिंग करने का, दारू पीने का, और इस इधर उधर बहुत सारी व्यर्थ की बातें करने का। तो ये एक तरह से आदमी का जो एक शौक होता है, या कहना चाहिए आदतें होती हैं। आदतें आदतें कहना ज्यादा सही रहेगा। गलत आदतें। तो इन आदतों से आदमी काफी परेशान रहता है। हम सबको भी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें रहती हैं, ऐसा नहीं कि आदतें नहीं रहती। हमें भी आदतें रहती हैं। और इन आदतों के वशीभूत होते होकर के हम लोग सही तरह से हम अपने संपर्क में नहीं रह पाते, या हमारा जो ध्यान है वो सही तरह से प्रॉपर नहीं हो पाता। या कहना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य के लिए हम लगे हुए हैं, उस उद्देश्य के प्रति भी हमारा पूरा फोकस नहीं हो पाता। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो जो बाधाएं हैं, हमारी जो जैसे 5 बाधाएं होती हैं, तो ये 5 बाधाओं के अंतर्गत ही आते हैं वैसे देखा जाए। जैसे काम छंद है। काम छंद भी एक मतलब एक तरह मतलब सांसारिक इच्छा तो है ही ना। काम छंद जो है, काम छंद है, द्वेष है, आलस्य है, चिंता है, अस्वस्थता है, और शंका कुशंका। तो इस तरह की जो 5 बाधाएं हैं, तो ये 5 बाधाएं हुई या गलत आदतें हुई, तो इनके वशीभूत होकर के मन हमारा हमेशा रहता है। तो इसलिए जब आदमी इन इनके वशीभूत होता है, तो इसको इसको कहते हैं हम अपने मन के गुलाम हैं। हम या हम हमारा मन गुलाम रहता है। ऐसे कहते हैं, हम आजाद नहीं हैं। ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम कैसे देखें इसको, और कि हम आजाद नहीं हैं। कैसे देखें कि मतलब हमारे अंदर गलत आदतें हैं, उनको कैसे हटाएं। तो इस सब के थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा मैं आज के विषय, क्योंकि धम्म जो है, हम ये सब जानते हैं कि धम्म प्रैक्टिकल है। वास्तविक में जो हम अभी महसूस करते हैं, जो वास्तव में अभी हमारे मन में चल रहा है, उसी को देखना, उसी को देख करके उसको हटाना, या जो गलत बातें चल रही हैं, तो उसको हटाना ही मतलब एक तरह से धम्म की एक प्रैक्टिस है। धम्म की प्रैक्टिस में ये आता है। अदरवाइज तो हम अपने मन के गुलाम रह करके ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और हमारा जीवन वैसे ही बर्बाद होता रहता है। तो हम कैसे इससे छुटकारा पाएं, या इनकी पहचान कैसे करें। तो मैं एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा इसको मैं बताने का मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा। और आप लोगों को क्योंकि कहानी के माध्यम से या छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से विषय को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए मैं ये बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये बहुत कालीन घटना है। तो एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, और उनके आश्रम में बहुत सारे उनके शिष्य जो धम्म पढ़ने के लिए आते हैं, ध्यान लगाने के लिए आते हैं। बहुत सारे शिष्य होते हैं, और वो अपनी ध्यान साधना करते हैं। उनमें एक दो शिष्य ऐसे हैं कि वो गुरु जी की बात से या भंते जी की बात से सहमत नहीं थे। वो क्या है कि भंते जी हमेशा उनको कहते हैं कि शांत रह के अपना ध्यान करो। तो लेकिन वो जो जो एक दो उनके शिष्य थे, वो थोड़े तेज बुद्धि तो थे ही, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि मैं अपने मन का जो प्रोसेस है, कैसे मन काम करता है, ये उनको समझ में नहीं आता था। तो वो कहते थे कि वो बनते से कहते थे कि मतलब ये जो हमारे जो जितने भी ये शिष्य हैं, मतलब जो हमारे साथी हैं, तो ये आपस में बात नहीं करते, अपनी अपनी मनोगत नहीं करते, कैसे क्या चल रहा है, ध्यान कैसे हो रहा है। इतने शांत से रहते हैं, मतलब बताते नहीं है अपने अपने बारे में। और जब तक बताएंगे नहीं, तो उनको किसी को पता नहीं चल पाएगा कि मेरा मन कैसा है, कैसे मतलब कैसे मैं कहाँ तक मैं पहुंचा है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब
सभी को बताना चाहिए अपने बारे में कि कैसे चल रहा है। तो ये समस्या लेकर के वो भंते जी के पास गए वो जो शिष्य था, तो उन्होंने बताया कि इनको बंते जी एक बात बताइए कि मतलब इनसे सबसे आप पूछिए कि कैसे चल रहा है, आप आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो उससे उससे जो कई फ़ायदे हो सकते हैं, उनकी मनोअवस्था हमें पता लगेगी कि इसका मन कैसा है, कैसे काम कर रहा है। तब बंटी जी ने बताया कि मान लो उनका ध्यान अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं भी चल रहा है, या उनका मन कैसे काम कर रहा है, उनके अपने स्वभाव में कैसे परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आपको बताने से उनका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? पहले आप ये बताइए। ये नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उनके बताने से कम से कम हमें ये पता लगेगा कि कैसे वो कार्य कर रहे हैं। तो तो ठीक है, उनके बताने से यदि आप उन्होंने बता भी दिया कि मेरा मन ध्यान अच्छा चल रहा है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये तो आपको अपने मन को अपने आप ही देखना है, ना कि दूसरों के बताने से आपको करना है। जब तक आप अपने मन को मतलब एक तरह से मन के साथ रह करके, मतलब कहना चाहिए कि थॉटलेस, जब तक आप अपने मन को शांत बना करके जब तक अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करोगे, अपने मन को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर इसको मतलब कैसे ऑब्जर्व किया जाए, कैसे देखा जाए? तब भंते जी ने उनको बताया कि फिर सारे शिष्यों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो उनको बताते हैं कि मतलब देखो, ऐसा हर किसी की अलग-अलग स्वभाव होता है, आदतें होती है। जैसे मान लो अ, हम ये प्रण करते हैं, हम संकल्प करते हैं कि सुबह को मुझे 4 बजे उठना, साढ़े 4 बजे उठना, 5 बजे उठना। लेकिन होता क्या है कि अपने स्वभाव के मुताबिक हम क्या है कि वो उस टाइम नहीं उठ पाते, जल्दी नहीं उठ पाते, और जल्दी नहीं उठ पाते, देर से उठते हैं, फिर देर से हमारी सारी दिनचर्या शुरू होती है। तो हम अपने संकल्प पर रुक नहीं पाते। तो हमें हमें क्या कैसे करना चाहिए कि मतलब जो अपने संकल्प पे या जो हमारे जो गलत जो स्वभाव पड़े हैं, उनको कैसे ठीक करा जाए? तो भंते जी ने उसके लिए एक अच्छी कई बातें बताने का उन्होंने प्रयास किया। तो मैं भी जो भंते जी ने तो बताया उस समय, लेकिन वो हम सब पे लागू होती है। तो सीधी सी बात ये है कि भंते जी के बताने का जो तात्पर्य ये था कि हम कैसे अपने आप को वर्तमान में रहने का अभ्यास हम कैसे करें वर्तमान में। जब तक हम अपने वर्तमान में रहने का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मन जो है ना किसी ना किसी चीज को पकड़े रहता है, किसी ना किसी बात को, विचार को पकड़ा, किसी भावना को पकड़ा, तो उस पे जैसे ही पकड़ता है तो उसी के वशीभूत उसके पीछे पीछे चला जाता है। कोई विचार पकड़ा तो विचार के पीछे चला गया, कोई किसी तरह की कोई इच्छा हुई तो उसके पीछे चला गया। तो इस तरह से हम उस विचार के साथ, भावना के साथ, तो हमारा मन क्या साथ ही चला जाता है। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने मन को ऑब्जर्व कर सकें, शांति से अपने मन को ऑब्जर्व कर सकें। तब बंते जी ने भी और बताया, उसको जोड़ते हुए बताया कि हमें शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए, शांत रहने का। तो ये शांत रहने का अभ्यास क्या होता है? तो शांत रहने के अभ्यास के बारे में बंते जी ने बताया कि जैसे हम शांत होकर एक जगह जैसे बैठ जाते हैं, हम सब बैठते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, हम जैसे जस्ट सिटिंग करते हैं। हम सब जानते हैं जस्ट सिटिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि जो आदमी डेली ध्यान करता है, जो अपने मित्र हैं, धम्मित्र भाई हैं, धर्मचारी भाई हैं, तो धमित्र जो जीएफआर के धमित्र, कम से कम वो तो इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं जस्ट सिटिंग क्या होता है। तो उसमें क्या है कि शांत बैठने का मतलब ये होता है कि अपने मन को कोई कार्य नहीं देते। तो ये संभव ही नहीं है कि मन कोई कार्य ना करे। मन तो कोई ना कोई कार्य करेगा ही। तो अब करना क्या होता है? अब मन को आपको ऑब्जर्व ये करना है कि अभी जैसे शांत होकर बस उसको ऑब्जर्वेशन करना है, आपको मन को कि मन में क्या आ रहा है। कोई विचार आ रहा है, तो विचार को केवल देखना देखना है कि हाँ, ये विचार आया। जैसे भूतकाल के कोई बहुत सारे विचार होते हैं, क्योंकि विचार कैसे आता है, हमारे हमारे मन में क्रिएट कैसे होते हैं, पैदा कैसे होते हैं? ये जो बहुत सारे संस्कार से वशीभूत होता है हमारा मन,
वो संस्कार जैसे भूतकाल में बहुत सारे घटनाएं काम हमने किए हैं, तो वो घटना हमें याद आती है। और जैसे ही क्योंकि संस्कार मतलब संस्कार का मतलब होता है कि मन पे पड़ी छाप, तो पुरानी जो छाप पड़ी रहती है वो विचार बन के हमारे हमें आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। और जैसे ही वो विचार आया तो हमारा मन का स्वभाव क्या, तुरंत उस विचार के साथ हो लेता है। हाँ, उस समय ऐसा हुआ था। हाँ, मैंने उस समय ये किया था, उसको ऐसे किया था, उसको वैसे किया था। तो तुरंत हमारा मन कहाँ चला गया? उस घटना के साथ ही जुड़ गया। तो लेकिन अब हमें यहीं पे हमें रुक रुक करके क्या करना क्या है? उस विचार के साथ हमें जाना नहीं है। उस विचार के साथ तो फिर करना क्या है? उसको उसको क्या है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, कोई रिएक्शन नहीं देना कि अच्छा है, बुरा है, कोई नाम नहीं देना। उसको केवल ऑब्जर्व करना, देखना है केवल। और देखने मात्र से ही हमें देखना आना चाहिए, उसको प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो देखते-देखते क्या वो विचार क्या है, वो चला जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा विचार आएगा। दूसरा विचार आएगा तो वो भी उसको भी हमें ऑब्जर्व करना, देखना है। और वो भी आएगा और उसके बाद वो भी चला जाएगा। तो इसके बाद तीसरा विचार आएगा, चौथा विचार आएगा। तो इस ऐसा होता क्या है कि हम जब तक उसको प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे, कोई नाम नहीं देंगे, तब तक हम विचार के साथ नहीं जाएँगे। और हमें यही करना, उसको कोई कोई रिएक्शन नहीं देना, ये अच्छा है, बुरा है, उसके साथ जाना नहीं है। तो होता होता क्या है कि धीरे-धीरे क्या है होता होता होगा कि हमारा मन विचारों से खाली होना शुरू हो जाएगा। विचारों से खाली तो होता नहीं है, विचार तो आते रहेंगे, लेकिन ऐसा कि उसका जो अंतराल है, गैप है, एक विचार से दूसरे विचार के आने का जो समय है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ऐसा ही भंते जी ने बताया कि आप उसको केवल ऑब्ज़र्व करते रहो, तो धीरे-धीरे जैसे अंतराल बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो जस्ट सिटिंग है, आपकी जो शांत होने का जो बैठक है, आपको शांत होकर बैठने का अपने आप को ऑब्जर्व करना देना, तो वो सफलतापूर्वक आपका काम हो रहा है। ये इसकी मतलब पहचान है कि मतलब अंतराल होता है। हम उसके साथ नहीं जा रहे ना, विचार के साथ नहीं जा रहे और जाना भी नहीं है। तो देखते-देखते क्या होगा कि अभी बहुत बार क्या होगा कि 30 सेकंड के बाद आएगा, फिर क्या 45 सेकंड के बाद आएगा विचार, फिर 1 मिनट के बाद विचार आएगा, फिर 2 मिनट के बाद विचार आएगा। तो ये जो विचारों का जो एक गैप है, वो समय उसका बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जैसे-जैसे समय बढ़ता रहता है, तो वैसे ही हमारे ये जो क्योंकि मन क्या होता है, मन मैं हमेशा बताया करता हूँ, मन एक ये ऊर्जा है, एनर्जी है ये हमारी। तो एनर्जी को स्टोर करना, ये स्टोर होती रहती है फिर, स्टोर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये क्षीण नहीं हो रही ना, हम उसके साथ जा नहीं रहे। हम उसके साथ जाएँगे तो गुलाम नहीं बन जाएँगे? हम हमें क्यों गुलाम नहीं बनना, हमें आज़ाद बनना है। इसलिए उसको केवल ऑब्ज़र्व करना है, देखना है या साक्षी भाव से देखना है। साक्षी भाव इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दूसरे उसमें चला जाता है। लेकिन ऐसे भाव से उसके साथ ही बने रहना। हाँ, उसके साथ ही बने रहना, लेकिन उसको नाम नहीं देना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो ऐसा करते-करते क्या होता है कि हमारी हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा स्टोर होना शुरू हो जाए। मानसिक ऊर्जा जो है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एक तो ये हम आपकी शारीरिक ऊर्जा है, जो शरीर से आप मजबूत हैं और इस तरह से एक दूसरी ऊर्जा होती है जो कहना चाहिए जैसे मन की या ये मानसिक ऊर्जा कहनी चाहिए। तो ये मानसिक ऊर्जा जो है, ये शरीर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये शरीर से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आप ये मान के चलो। मान लो आपने अपने मन को मजबूत बना लिया, आपने अपने मन को मन से आज़ाद हो गए, तो आपको ये ऊर्जा बहुत काम करेगी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगी और कितनी देर तक आप बैठ सकते हैं, कितनी देर काम कर सकते हो, कभी थकोगे नहीं, कोई आलस्य नहीं आएगा। जैसे ये 5 बाधाएँ होती है ना, ये 5 बाधाएँ जो आती हैं, ये कामछंद है, द्वेष है, आलस्य है, चिंता है, स्वस्थता है, शंका कुशंका है। तो ये जो 5 बाधाओं से भी आप ओवरकम कर सकते हो इसी तरह से उन बाधाओं पे पार मतलब उन बाधाओं से भी परे या ऊपर उठ सकते हो। अपनी मानसिक अवस्था को ऊपर उठा सकते हैं, इसी जस्ट सिटिंग के माध्यम से।
इसी जस्ट सिटिंग के माध्यम से ही हम अपनी पांचों बाधाओं पे कार्य कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी विधि जो भंते जी ने बताने का जो प्रयास किया था, तो उसको सब शिष्यों ने सुन लिया। और सुनने के बाद जब वो शिष्य सुन लेते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो तब भंते जी ने बताया कि इसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। यदि आप खुशी के साथ ही रह गए और आप अपने आप को उस पर कार्य किया नहीं, तो तब भी फायदा नहीं होने वाला। आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। आपको मेरा मन कहाँ है, मेरा मन विचारों को वशीभूत है, मेरा मन जो भावना इमोशंस आ रही हैं उसके वशीभूत है। तो इसको बहुत ही ध्यान दे करके ऑब्जर्व करते रहना है। तो जब तक ऑब्जर्व करना नहीं सीखोगे, तब तक आपको कोई फायदा होने वाला ये नहीं है। और यदि ऑब्जर्व करना सीख लिया, तो आपकी जो जो गलत हैबिट है, जो इस तरह की हैबिट भी पड़ी है, जैसे मान लो मैं जल्दी उठना चाहता हूँ तो जल्दी उठ नहीं पाता, तो जल्दी उठना शुरू हो जाएगा आपका। आप मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा कहीं जाने में मन नहीं करता है, तो ये सब छूट जाएंगे। आप आपका मन इतना एनर्जेटिक हो जाएगा, इतना एनर्जेटिक हो जाएगा कि सभी लोग, आसपास के लोग भी, सबसे पहले परिवार वाले लोग भी देखेंगे कि हाँ ये तो कुछ चेंज लग रहा है, काफी एनर्जेटिक हो गया है। तो काफी प्रसन्नता रहती है इसके चेहरे पे, तो ये तो काफी चेंज हो गया है। तो वो बदलाव आपको महसूस होगा, खुद को महसूस होगा, आपके परिवार को महसूस होगा, जिनके साथ आप रहते हो उनको भी महसूस होगा, क्योंकि बहुत बहुत सारी ऊर्जा आपके साथ आ जाएगी। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ये बताने का प्रयास किया, जो भंते जी ने हमें बताया कि हमें अ, अपने मन को साक्षी भाव से, या कहना चाहिए इस मन का श्राव, मन का मन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको ऑब्जर्व, शांतिपूर्वक ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। बस इतना कर लो, और इस इतना करने मात्र से ही आपको बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने एक मतलब ये जो एक छोटी सी कहानी मैंने इसलिए बताने का मैं प्रयास किया, कि इस छोटी कहानी के माध्यम से हम हमें क्या है कि जो जैसे धम क्या है, धम प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब वास्तविकता है, वास्तविकता में हम, मेरा मन अभी कहाँ पर है। ये हमें धम ये सिखाता है वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है। तो वर्तमान में रहने का अभ्यास, जब तक हम वर्तमान में रहने का हम अभ्यास नहीं करेंगे, तो वास्तव में हमें धम का जो लाभ है, या जो धम की जो अंदर का जो जो रस, या हमें फायदा होना चाहिए, वो फायदा हमें हो नहीं सकता। हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना। आप देखो ना, देखो, आप अक्सर देखोगे लोगों को, कहीं भी जाइए तो लोग बुझे हुए चेहरे मिलेंगे। लोगों के बहुत टेंशन में देखो, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे तनाव में, घर में भी बहुत सारे लोगों को देखो तनाव में रहते हैं, बहुत तनाव रहता है, कभी कोई कुछ सोचते नहीं। तो वो तनाव क्यों है? वो तनाव है ही इसलिए क्योंकि हम वर्तमान में रहते नहीं है। वर्तमान में नहीं रहते इसलिए क्योंकि भूतकाल की बात लेके बैठे हैं, कल कल को क्या होगा ये लेके बैठे हैं। अब मैंने बॉस को, जो है ना, बॉस को वादा कर लिया था। जैसे ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, बहुत से काम करते हैं ना ऑफिस में जा करके। आजकल तो बहुत ज्यादा दबाव रहता है। धीरे धीरे क्या है कि सरकार ने आदमी तो कम कर दिए, लेकिन लेकिन उसकी जगह आदमी भरे नहीं। लेकिन जो आदमी वर्तमान में है, उसी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। बॉस जो ऊपर से दबाव डाल रहा है कि काम करना है, काम करना है। अब बॉस को कह तो सकते नहीं कि उन्होंने मैं नहीं करके जा सकता, मेरे पास काम ज्यादा है, ऐसे ऐसे कहने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या है कि वो मन में तनाव रहता है, वो क्या है, कल को क्या होगा, कल को क्या होगा। तो ये तनाव जो है ना, ये तनाव लेके जिएगा, और उससे कोई फायदा होता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा मन इस समय तनाव के वशीभूत है, तो कोई फायदा नहीं है। वो तनाव से ग्रसित रहेगा, और तनाव से ग्रसित रहेगा तो हमारी जो एनर्जी है, उसको धीरे धीरे क्या, डाउन करता चला जाएगा, या कहना चाहिए हमें डिप्रेशन का मरीज बना देगा है। हमें तनाव होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वर्तमान में रहने का अभ्यास यदि हम करेंगे कि अभी अभी के अभी जियो, अभी मेरे मन में क्या आ रहा है उसके साथ ही रहो, जो हमारे मन में आ रहा है उसके साथ ही जीना सीखो। वर्तमान में जीने का सही अर्थ यही है कि जो अभी
अभी का समय चल रहा है। अभी जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं प्रवचन, मेरा मन भी प्रवचन देने में होना चाहिए, आपका मन भी प्रवचन सुनने में होना चाहिए, ना कि घर पे क्या हो रहा है, कल क्या हो। अरे कल, कल की बात कल होगी, वो अभी अभी कुछ नहीं कर सकते आप, वो कल वहीं जाके होगा जो भी होगा। इसीलिए इसलिए वर्तमान में रहने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे हम वर्तमान में रहने का हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपका मन, मतलब प्रसन्नचित अवस्था, जो आपको, जो भगवान बुद्ध ने बताया कि ये प्रसन्नचित अवस्था होनी चाहिए, वो अवस्था आपको निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। और भी मैं एक दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आज हम जो है मेहता भावना हम करने वाले, मेहता भावना करने वाले हैं, तो मेहता भावना में हम क्या काम करते हैं, हम बार बार हम शब्दों को, जैसे चार सेंटेंस हुआ करते हैं, चार सेंटेंस में हम क्या है, मैं सुखी रहूं, प्रसन्नचित रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो। तो हम ये सेंटेंस हम अपने जबान से, ये हम कहते तो हैं, हम कहते हैं मैं सुखी रहूं, तो हम हमें ये शब्दों से ना कह करके, जिह्वा से ना कह करके, गले से ना कह करके, मन से कहना चाहिए, मन से आना चाहिए, मन से, ये अंदर से मन से आना चाहिए, इमोशंस के साथ आना चाहिए, इमोशंस के साथ। यदि हम अपनी भावनाओं के साथ वो इन शब्दों को निकालेंगे, तो निश्चित रूप से वो भावनाएं भावनाएं व्यक्त होंगी। तो इमोशंस के साथ जैसे करेंगे तो वो इमोशंस बन जाएंगे। मैं सुखी हो रहा हूँ, तो महसूस करो, ये मतलब शब्द ही नहीं कहने, अपने अपने मन को महसूस ये कराना है कि हाँ मैं वास्तव में सुखी होता जा रहा हूँ। और वैसे ही बनना, अपनी इमोशंस के साथ वैसे ही होना, हाँ मैं सुखी हो रहा हूँ। जैसे आदमी सुखी है, जैसे आपने भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखा, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, फोटो है, उसको कभी ध्यान से देखो, उसको ध्यान से देखने में, तो उसमें कई संदेश, कई शिक्षाएं उस मूर्ति में ही मूर्ति में छिपी हुई हैं। जैसे मान लो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, वो काफी स्थिरता का, मतलब स्थिर अवस्था है, कोई परेशान नहीं कर सकता है। और बहुत ही मतलब शक्तिपूर्वक, मतलब दृढ़ दृढ़ता का संदेश दे रही है? एक मैत्री का संदेश दे रही है, मतलब एक प्रसन्नचित अवस्था, मतलब जैसे मैत्रीवान आदमी होता है ना, मैत्रीवान आदमी का मन कभी कभी द्वेष में, या कहना चाहिए कभी परेशान नहीं मिलेगा। मैत्रीवान आदमी परेशान मिलता ही नहीं है, अगर मैत्रीवान परेशान मिलेगा तो वो मैत्रीवान है ही नहीं। या कहना चाहिए जो सही मायने में धम्म का आचरण करता है, धम्माचरण यदि हम करते हैं, या बुद्धिस्ट यदि हम हैं, तो हमें परेशानी तो आएगी, दुख तो आएंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेंगे, वो परमानेंट नहीं रहेंगे, यदि हम सही मायने में आचरण करते हैं। तो इस तरह से बुद्ध की मूर्ति को देखने मात्र से ही हमें बहुत सारी शिक्षाओं का ज्ञान, मतलब शांति, मतलब शांत अवस्था, जैसे बुद्ध की अवस्था मूर्ति को देखते पता लगता है कितनी शांति का संदेश दे रही है, कितनी स्थिरता का संदेश दे रही है, कितना बल का संदेश दे रही है। तो इस तरह से आदमी को जैसे मैं सुखी हूँ, तो जो भगवान बुद्ध की तरह जो सुख की अवस्था है, ऐसी अवस्था आप अपने अंदर महसूस करो। हैं, मैं सुखी हूँ, मैं प्रसन्नचित हो रहा हूँ, मैं प्रसन्नचित वैसे ही हो रहा हूँ जैसे भगवान बुद्ध को, आपने मूर्ति को देखा, आप रोज देखते हो। हैं? मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, जैसे भगवान बुद्ध स्वस्थ हैं, ऐसे मैं भी स्वस्थ हो रहा हूँ, और मेरा विकास हो रहा है। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखने मात्र से ही हमें बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, देखने मात्र से मिल जाती है। तो ठीक इसी तरह से हम मैत्री का जो श्राव करेंगे, तो उसको मन से हमें कहना, मन से कहना है, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं प्रसन्नचित हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा विकास हो रहा है। तो ऐसे कहने मात्र से, एक तो ये है कि मतलब हम, हमारा जो अभ्यास है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, तो ये भी एक वर्तमान में रहने का अभ्यास हमारा प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में हम रहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं सुखी हो रहा हूँ। हम उस सुख को अनुभव करो, महसूस करो अपने अंदर से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम महसूस करेंगे, वैसे वैसे ही हमारा मन
बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त अवस्था महसूस करेगा, सुख की अवस्था महसूस करेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी से ही, अभी से जैसे हम मेत्ता भावना मैं कराऊँगा, तो आज से ही, अभी से ही आपको अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे। निश्चित रूप से बदलाव महसूस करोगे, यदि हमारे कहे अनुसार आपने मेत्ता भावना का स्राव किया तो। तो तो आज के दिन में मतलब यही बताना चाहता हूँ कि हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोगों के मन में जो तनाव है, वो तनाव होता ही इसलिए है कि हम भूतकाल में या भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में जीते नहीं हैं। इसलिए भगवान बुद्ध का भी कहना है कि वर्तमान में रहो। उनकी कई शिक्षाएँ ऐसी हैं, अभी टाइम मेरे पास कम है, मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का निचोड़ यही है कि वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। वर्तमान में रहने का मतलब एन्जॉय करो, वर्तमान को एन्जॉय करो। जितना वर्तमान को एन्जॉय करेगा, आपका फ्यूचर अपने आप ही बन जाएगा। आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। यदि आपने वर्तमान ही बिगाड़ दिया, तो वर्तमान में तो आप टेंशन में हैं, तो फ्यूचर क्या बनेगा? फ्यूचर भी टेंस वाला ही बनेगा। इसीलिए अभी के समय को, वर्तमान के समय को अच्छा एन्जॉय करो, वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। यही आज की देशना है, यही आज की शिक्षा है। आप लोगों ने ध्यान से मेरे प्रवचन को सुन लिया। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।